आज का टॉपिक हमारा होगा टाइड्स के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेव के बारे में पढ़ लिया, तो वेव में तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइड्स के बारे में और ये टाइड्स है क्या। देखा जाए, यदि आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ टाइड, तो उसका डेफिनेशन आप क्या बता सकते हैं। यदि आपको कोई अच्छा सा डेफिनेशन आता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है देखिए यहाँ पे, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। मतलब कि यदि एक दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं टाइड। ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। मतलब ये हो गया कि यदि एक दिन में समुद्र का पानी कम से कम यदि 2 बार ऊपर उठ रहा है और नीचे आ रहा है, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप उसमें वेव वाला सिस्टम यदि हो रहा है कम से कम 2 बार, तो उसको हम लोग कह देंगे टाइड। लेकिन उससे तो ज़्यादा ही बार हो जाता है। उससे ज़्यादा होता है, सही बात है, उससे ज़्यादा होता है, लेकिन कम से कम यदि 2 बार भी हो रहा है ना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं टाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये पानी का ऊपर उठना, पानी का नीचे आना कैसे होता है ये भी आपको मालूम चलेगा। ठीक ना, पानी का ऊपर उठना, पानी का नीचे जाना, इसका मतलब मालूम है। इसका मतलब ये हो गया कि एक समय ऐसा आता है जब समुद्र का पानी का लेवल ऊपर उठने लगता है, यानी कि आपको लगता है कि ज़्यादा पानी हो गया है, लेकिन एक्चुअली में पानी होता नहीं है। और एक समय ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि पानी नीचे चला गया है, और एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मतलब होता तो है, लेकिन आपको कभी भी लगेगा नहीं कि पानी वाकई में बढ़ गया, पानी वाकई में घट गया। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, पानी कैसे ऊपर उठता है, कैसे नीचे उठता है टाइड्स में, जानिए इसके बारे में। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, सन और मून दोनों एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किस पे, समुद्र के पानी पर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा धरती है, धरती किसी भी चीज़ों पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। मतलब कि किसी भी चीज़ को आप ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि धरती एक चुंबक है, वो नीचे खींच रहा है। उसी प्रकार से समुद्र में, समुद्र के ऊपर, अच्छा हमारा पृथ्वी 3 हिस्सा पानी है ना, 3 हिस्सा पानी है, तो हमारा सूरज और हमारा चंद्रमा वो दोनों भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसके ऊपर, समुद्र के पानी के ऊपर। लगाता तो हम लोगों के ऊपर भी फोर्स है, लेकिन हम लोगों के ऊपर उसका फोर्स बहुत ही कम है। मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा फोर्स हम लोगों के ऊपर ये धरती लगा रहा है, उससे बहुत ही कम, बहुत ही कम कौन लगा रहा है, सन और मून। मान लो यदि सन और मून हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगाता, तो क्या हम लोगों को ऊपर खींच नहीं लेता, खींच लेता। लेकिन हम लोग फिर भी धरती पे क्यों है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स धरती लगा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, सन और मून से। इसीलिए हम लोग हमेशा धरती पे हैं। देखिए आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे हम कि हमारे ऊपर ना फोर्स धरती भी लगा रहा है, सन भी लगा रहा है और मून भी लगा रहा है, लेकिन सन और मून का जो फोर्स हमारे ऊपर है वो बहुत ही कम है। इसीलिए हम लोग ऊपर खींचे हुए नहीं चले जा रहे हैं, लेकिन जो धरती हमारे ऊपर फोर्स लगाता है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग ऊपर भी छलांग मारते हैं तो नीचे ही आके गिरते हैं। समझ गए बात को। उसी प्रकार से ये फोर्स लगा रहा है सन और मून किस पे, पानी पे। समझ गए बात को। और पानी के ऊपर यदि वो फोर्स लगाता है तो पानी को वो क्या करना चाहेगा, ऊपर खींचना चाहेगा ना। तो जब ऊपर को उसका खींचना चाहेगा तो उसका लेवल क्या होगा, पानी का ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा ना। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया था, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। तो ऊपर पानी का उठना, नीचे पानी का आना, ऊपर नीचे ये तो होता है बार बार। ये किसके वजह से होता है, सूरज और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उसके ग्रेविटेशन फोर्स क्या करते हैं, पानी को ऊपर खींचना चाहते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उसको छोड़ देते हैं। छोड़ते कब हैं, ऊपर कब खींचते हैं, ये भी आपको मालूम चलेगा अभी। ठीक है, और ऊपर नीचे इसी की वजह से होता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टाइड कह देते हैं मेनली, है ना। आगे बढ़ते हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. जब चंद्रमा नज़दीक होता है समुद्र के, अच्छा आपने कभी देखा है
कि आसमान में यदि आप देखेंगे तो चंद्रमा ना अपना जगह बार बार चेंज करता रहता है ना, अपना जगह बार बार वो चेंज करता रहता है। कल यहाँ पे है तो परसों उधर होगा, परसों ऐसे ऐसे वो बार बार चेंज होता रहता है। साथ ही साथ उसके आकार भी बार बार बड़े होते रहते हैं, है ना। छोटा है तो वो बड़ा होते 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 एक समय ऐसा आ जाता है जब वो फुल मून हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा कहते हैं। तो जब वो चंद्रमा बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही नीचे होता है, किसके आसपास होता है, वो समुद्र के आसपास होता है, तो उस समय पे चंद्रमा क्या करता है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगाता है किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर, यानी कि ओशन के ऊपर। जैसे आपको, अच्छा फॉर एग्जांपल मान लीजिए सुबह सुबह आप सूरज को देखते हैं तो ईस्ट में देखते हैं बहुत ही नीचे होता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता है वो आपके सर के ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा पहले कहाँ होता है, बहुत ही नीचे होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर आता है वो समुद्र से क्या हो रहा होता है, दूर जा रहा होता है। लेकिन जब वो नीचे होता है चंद्रमा तो वो किसके क्लोज होता है, बहुत ही समुद्र के क्लोज होता है। और जब समुद्र के क्लोज होगा तो वो क्या करेगा, समुद्र के ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगाएगा, और उसमें क्या होगा, उस वक्त ज़्यादा पानी का मात्रा ऊपर में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी। मून में ग्रेविटी तो उतना होता नहीं ना? नहीं होता है, मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उतना नहीं है जितना पृथ्वी लगाता है ना, उतना नहीं है। समझ रहे बात को? जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अर्थ लगाता है उससे बहुत ही कम लगाता है कौन, मून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा कि जब मून बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही पास होता है किसके, समुद्र के, तो उस समय पर वो क्या करता है, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और ज़्यादा पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठता है, और उसी समय आपको टाइड है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि पानी का ऊपर होना, पानी का नीचे होना, पानी का ऊपर नीचे बार बार उस समय पर आपको ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप जब एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides. जब क्या होता है, सुनिए मेरे बात को ध्यान से, जब चंद्रमा न्यू होता है यानी कि वो बहुत, अच्छा चंद्रमा जब फुल मून हो जाता है ना तो पूरा गोल हो जाता है, और वो जब भी गोल होता है तो वो क्या आपको सर के ऊपर नज़र आता है, नहीं, बहुत ही नीचे नज़र आता है। तो उस समय भी वो नीचे है, और जब चंद्रमा शुरू हो रहा होता है बड़ा होना तो उस समय भी वो नीचे में ही होता है ना। तो जब चंद्रमा नया होता है यानी कि न्यू मून जब होता है, न्यू मून का मतलब क्या, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा बड़ा होगा, है ना, उस समय पे। और जब वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है उस समय, दोनों समय में वो सबसे ज़्यादा किसके क्लोज होता है, समुद्र के क्लोज होता है। इसके साथ ही साथ द सन, और जब सूरज भी जब बहुत ही नीचे होता है किसके क्लोज होता है, समुद्र के क्लोज होता है वो भी। और अर्थ, एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा, सूरज और अर्थ तीनों क्या हो जाता है, एक सेम लाइन में आ जाता है। यदि आपको इसका फिगर देखना हो तो आप पेज नंबर एनसीईआरटी का 36 में देख सकते हैं, फिगर नंबर 5.5 का नीचे वाला देखिए, यहाँ मून है, यहाँ अर्थ है और यहाँ सन है, तीनों एक लाइन में है ना। तो इस समय पे क्या होता है, समुद्र में टाइड बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय पे सूरज भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है डायरेक्टली, चंद्रमा भी। समझ गए बात को, समझ रहे हैं? चलिए, तो स्प्रिंग टाइड्स यदि आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंग टाइड्स क्या है तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि जब चंद्रमा फुल होता है और जब चंद्रमा नया होता है यानी कि जब वो बन ही रहा होता है और जब वो पूरा हो जाता है, देखिए दोनों कंडीशन है यहाँ पे चंद्रमा के केस में, जब वो नया होता है और जब वो पूरी तरीके से बन जाता है यानी कि फुल मून हो जाता है उस समय पे, और जब सूरज बहुत ही क्लोज होता है किसके, समुद्र के, और जब अर्थ, ये तीनों चीज़ जब आपस में एक साथ आ जाते हैं एक समय में, तो उस समय में टाइड बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, यानी कि पानी में जो ऊपर नीचे पानी का मात्रा है समुद्र में वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। these tides are called spring tide, उसी को हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। when the moon is in its first and last quarter, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर का मतलब जल्दी बताइए, फर्स्ट एंड
लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। मतलब ये हो गया कि जब चंद्रमा और सूरज जब वो बहुत ही दूर चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर का मतलब हो गया आखिरी दौर में जब वो चले जाते हैं और शुरुआती दौर से जब वो ऊपर उठने लगते हैं तो उस समय में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है चंद्रमा और सूरज का, कम हो जाता है। जैसे देखिए यदि सूरज सुबह में उगा ईस्ट में, जैसे जैसे दोपहर होता है वो क्या होता है ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है मतलब वो दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है तो क्या वो ग्रेविटेशनल उसी फोर्स लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, उसका क्या होगा क्षमता कम हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि आप चुंबक लेके जाते हैं 1 रुपये के सिक्के के पास नज़दीक तो वो जल्दी चिपक जाता है और दूर लेकर जाते हैं तो जल्दी नहीं चिपकता है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे चंद्रमा और सूरज समुद्र से दूर भागते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं, वैसे वैसे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता रहता है और उस समय में क्या होता है टाइड बहुत ही कम होता है। समझ रहे बात को, क्योंकि दूर जा रहा है वो फोर्स लगा नहीं पा रहा है बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है आपका हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। जब टाइड्स ज़्यादा होता है यानी कि जब पानी में पानी का उतार चढ़ाव, समुद्र के पानी में उतार चढ़ाव जब ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, तो ये हमको नेविगेशन में मदद करता है। नेविगेशन मतलब दिशा को खोजने में मदद करता है ना, किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, इस प्रकार की चीज़ों में हमको मदद करता है। इसके साथ ही साथ हम लोग ये जान लेते हैं कि यदि पानी में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि चंद्रमा और सूरज जो है वो पानी के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। ठीक है, आगे दिस हेल्प्स दिस शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। और जब टाइड्स बहुत ही ज़्यादा होता है समुद्र में तो जो समुद्र में जहाज़ चल रहे होते हैं उनको ये मालूम चल जाता है कि हमको कितना और समय लगेगा अपने बंदरगाह तक पहुंचने में, यानी कि अपने जहाँ पे हमको जहाज़ लगाना है वहाँ तक और कितना समय लगेगा पहुंचने में, है ना। इस सारा अनुमान वो लोग लगा लेते हैं। ठीक है, द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। जब हाई टाइड होता है तो इसमें हम लोगों को फिशिंग का भी मौका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस समय पे मछली जो है वो ज़्यादा उछल पुछल करते हैं, है ना, और ज़्यादा उछल पुछल करेंगे तो हम जाल में उसको पकड़ लेते हैं, है ना। आगे द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग समुद्र के पानी में जो लहर उठता है, टाइड्स ऊपर नीचे पानी का होना, उसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ गए बात को, यानी कि बिजली भी हम लोग उससे उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया बात? तो यहाँ से बेसिकली आपसे सवाल ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा हाई टाइड समुद्र में कब होता है, तो आप क्या बताएंगे? तब होता है जब चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाते हैं, उस समय पे सबसे ज़्यादा टाइड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओशन करेंट्स के बारे में। और ओशन करंट भी क्या है? आपका समुद्र में होने वाला एक मूवमेंट ही है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे और यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक ना, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।